we gathered to welcome our new fellow, Dr. Prerna Jagdane. How do you pronounce your name? Say Dr. Prerna Jagdane. Okay. So she's from Maharashtra, and which place from Maharashtra? Sir, Pune. Pune. So Maharashtra remains one of the most important part in the history of independence. आप लोगों ने कहानी कविता सुनी होगी, देखो मुल्क मराठों का, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों से तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था, बोलो हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे आन की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो शिवाजी का और महाराष्ट्र का हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसी वीर शिवाजी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र पुणे से पधारी हमारे बीच डॉक्टर प्रेरणा जगदाने का जोरदार तालियों में स्वागत। वेलकम डॉक्टर प्रेरणा, वेलकम वेलकम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय गुप्ता सर से, डॉक्टर गुप्ता सर से कि वो वेलकम स्पीच दें। डॉक्टर गुप्ता सर। डॉक्टर प्रेरणा का सूर्य परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारे जो रेटिना एक्सपर्ट है, आज की तारीख में इनका काफ़ी नाम है, सर्वश्रेष्ठ और रेटिना स्पेशलिस्ट है और ये आगे भविष्य में काम आएगा। इस बार IKL के जो नवंबर एडिशन में एडिटोरियल भी आया है, रेटिना फेलोशिप का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़, इसमें 30,000 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, 30,000 में से 2-3,000 रेटिना स्पेशलिस्ट हो गए। उसके लिए फेलोशिप प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जनता को रेटिना स्पेशलिस्ट सुविधा मिले, इसलिए अपने फेलोशिप चला रहे हैं। तो आशा ये अपने प्रोग्राम में सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर डिम्पल मैम से टू से फ्यू वर्ड्स एंड वेलकम डॉक्टर प्रेरणा। Thank you, sir. A very warm welcome to Dr. Prerna and very happy morning to all of you. There's a very great saying that every achiever has a great mentor, or every achiever is inspired by a great mentor. So we have a great mentor here, Dr. Nipun sir and Dr. Pandey. I wish her all the best. She will learn a lot from you. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. Now I would like to request Dr. Aishwarya Parthasarathy to say few words. She is here since last few days. और डॉक्टर ऐश्वर्या को अभी बहुत कम टाइम हुआ है, पर इस कम टाइम में उन्होंने क्या सीखा और किस प्रकार से डॉक्टर निपुण सर के अंडर में उनकी फेलोशिप चल रही है। प्लीज शेयर फ्यू वर्ड एंड शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस। I'm here since 4 days, but I have learned a lot. I'm learning a lot. It is still in the process. As sir has said in the morning, my half of the logbook is filled already. So sir is teaching me a lot, and under the guidance of Pandey sir in the OT also, I'm learning. I get to see a lot of cases. I'm really grateful, and I hope my friend and batchmate Prerna, she also learn a lot here under sir. Thank you very much. Now I would like to invite Dr. Nipun sir to share the details about fellowship program. His name, Nipunian यानी कि निपुणता, किसी चीज में परफेक्शन। तो लाइफ में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज को परफेक्शन की तरफ चाहते हैं, तो जीवन में हमें कुछ काम को अच्छी तरह से करने के लिए, डेली इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। और दुनिया की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन कहीं आपको बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं कोई टैबलेट में नहीं मिलेगा। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप रात को सोने से पहले एक कोई किताब का पेज पढ़ के सोएं। यदि किताब नहीं है तो आप आज सबके पास फ़ोन है, फ़ोन में आप कोई अच्छा मोटिवेशनल एक स्टोरी पढ़ के सोएं, तो जिससे कि आपके दिमाग का मोटिवेशन बना रहे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम डेली नहाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार से डेली जो मोटिवेशन भी जरूरी है। यदि आप ब्रेन को मोटिवेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर नेगेटिव विचार, नकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। तो इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है। और मोटिवेशन का सबसे शानदार एग्जाम्पल हमारे बीच डॉक्टर निपुण सर हैं। जोरदार तालियों से निपुण सर हैं, क्योंकि निपुण सर हमेशा हार नहीं मानने वाले लोगों में से हैं,
जिन्होंने कभी हार नहीं मानी लाइफ में। इन्होंने फेलोशिप दाहोद जाके की, साउथ इंडिया में 3 जगह जाके की, और आज उसका परिणाम है कि डॉक्टर निपुण सर के पास पूरे देश से फेलोज आ रहे हैं। This is a great milestone and I want to congratulate Dr. Nipun for teaching and training the next generation of ophthalmologists। जैसा कि डॉक्टर गुप्ता सर ने बताया कि हमारे देश में क्या 140 करोड़ आबादी है, और भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं, और बीमारियों की जैसे स्पीड है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी और जितनी भी बीमारियां हैं, उस बीमारियों की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम 8.2 बिलियन मान के चलते हैं आज के डेट में, आठ है ऑप्थेल्मोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और आजकल जो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई सारी डायग्नोसिस, बीमारियों का डायग्नोसिस रिमोट एरिया में पॉसिबल हो रहा है। और अगर हम मायोपिया की बात करें तो आज जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 30% लोग इंडिया में मायोपिया से पीड़ित हैं, और इस प्रोग्रेस को रोका नहीं गया तो 2050 तक वर्ल्ड की आधी आबादी मायोपिया से पीड़ित होगी। यानी कि अगर 10 बिलियन पॉपुलेशन 2050 में होगी तो 5 बिलियन विल बी सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो इसलिए ये ऑप्थेल्मोलॉजी का इंपॉर्टेंस है, और इसलिए ये रेटिना फेलोशिप इतनी जरूरी है, क्योंकि रेटिना की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। उसका डायग्नोसिस, उसका निदान, उसका उपचार करने के लिए we have to train at least 10,000 to 20,000 new doctors, so that they can help to diagnose and to treat the retinal disorders। और ऑप्थेल्मोलॉजी का दायरा जो है वो कैटरेक्ट सर्जरी के आसपास ही घूमता है। तो अब समय आज आ गया है कि हम उस दायरे से बाहर निकलें, उस बाउंड्री को तोड़ें, और उस बाउंड्री को तोड़ के हम आगे बढ़े, और उस दिशा में डॉक्टर निपुण सर बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिज वर्क, हिज जर्नी, एंड हिज कमिटमेंट, एंड हिज डेडिकेशन, एंड हिज सिंसियरिटी टुवर्ड्स टीचिंग, ट्रेनिंग एंड पेशेंट केयर। सो वंस अगेन वेलकम डॉक्टर निपुण, एंड प्लीज शेयर द डिटेल्स अबाउट फेलोशिप। Thank you, sir. Thank you. Very good morning to all of you, and warm welcome to Dr. Prerna from Pune. And I hope this fellowship you will learn a lot. So, a brief orientation about fellowship. So, our fellowship. So, just a brief introduction first. So, brief introduction. Dr. Prerna is here from Pune, Maharashtra, and she has done her MBBS and from DNB from Sarakshi. They had around 10 to 15 cases of phacoemulsification, and we were talking in the morning, हम लोग बात कर रहे थे regarding, and she has given many intravitreal injections also, and she has done encircling band and vitrectomy also for the retinal detachment cases. So that was a very nice achievement, and many congratulations. So and she has done a research work on the brolucizumab injection, anti-VEGF injection है, and काफी efficacious है, तो उसमें भी उन्होंने एक research work किया है, that is very good, and she has lot of publication and certificates to her credit. So basic objectives of this fellowship is the first and foremost the retinal examination by slit lamp 90D biomicroscopy and by indirect ophthalmoscopy with scleral depression. तो scleral depression के साथ जो indirect ophthalmoscopy से we'll get to know, we'll see various peripheral retinal degeneration such as retinal holes, horseshoe tears, lattice degeneration and lattice with holes, and various other peripheral retinal degeneration. So in this we will learn when to observe these lesions, when to treat these lesions, and how to counsel these patients. And as we all know कि India एक diabetic capital बनने वाला है, so the stages of we'll get to see the cases of diabetic retinopathy, all the stages, and hypertensive retinopathy and the vein occlusions, and we'll get to see the cases and discuss about age-related macular degeneration, both dry and wet form, and we'll learn about the OCT interpretation and counsel the patients accordingly, because the patients ask कि how many injections will I receive, कितने मेरे को injections लगेंगे, and कैसा prognosis होगा, so we'll counsel the patients, and उसमें OCT interpretation is very important, क्योंकि various biomarkers होते हैं OCT में, जिससे prognosis का idea रहता है. And pachychoroid cases में, जिसमें central serous chorioretinopathy and even polypoidal choroidal vasculopathy में OCT interpretation, and in medical retina decision making is very important, like when to observe, when to inject, and
when to treat. So and counseling the patient is also very important. So we'll get to see a lot of cases, and we'll discuss and counsel the patients accordingly. And not only that, we'll see a lot cases of hereditary degeneration and retinal dystrophies and counsel them accordingly. And regarding न्यूरोऑप्थेल हम लोग केसेस देखेंगे ऑप्टिक न्यूराइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस एंड रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस एंड इवन स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई के केसेस. तो उनको हम अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करके फिर ट्रीट करेंगे. Regarding surgical retina, we'll see many cases of macular hole, retinal detachment, non-resolving vitreous hemorrhage, and thick epiretinal membrane. So, unko we'll diagnose them and counsel them and post them for surgery. And regarding uveitis, we'll see cases of anterior uveitis in which granulomatous and non-granulomatous uveitis will be there. And for posterior uveitis, we will see cases. We have seen cases of vasculitis, sarcoidosis, TB vasculitis, and toxoplasmosis also, and serpiginous choroiditis. So this was an interesting case of serpiginous choroiditis, and we are blessed to have imaging modalities such as Optoview OCT. जिसमें we'll learn about the OCT interpretation, about the inner and outer retinal layers, and even the pachychoroid. And we have a quantal B scan in which in hazy media we'll do the B scan to see the posterior segment pathologies, to differentiate PVD from retinal detachment, and regarding how to differentiate vitreous hemorrhage from asteroid hyalosis and other conditions. And regarding hands-on training, we will get multiple hands-on training on intravitreal injections such as bevacizumab, ranibizumab, aflibercept injection, and even brolucizumab, and posterior subtenon injection, as well as the intravitreal dex implant, that is the Ozurdex. So these are some of the fellows doing intravitreal injection under the guidance. So this was a short video of fellow performing intravitreal injection, and we have a young multi-spot laser machine in which we do pan-retinal photocoagulation as well as the Baraz lasers. So this are some brief video of some fellows doing pan-retinal photocoagulation as well as the Baraz lasers. So not only this, we'll have a chance to participate in the research activities, do some active publications on recent topics, and we'll present cases, and if given a chance, we'll have an opportunity to present in conferences, and we'll have participation in journal clubs also. So the fellows will maintain a logbook both in an Excel format and in a hard copy. So that is for their learning, so they can note down the interesting cases and as well as the log of the procedures they perform. So many thank you to Dr. Suresh Pandey sir, Vidushi ma'am, Dr. S.K. Gupta sir, and Dr. Abhishek Kothari sir, and to my alumni Bharati Vidyapeeth University, Shankar Eye Foundation, Arvind Eye Care System, and Shankar Nethralaya. And we are still in touch with our fellows. She is the 21st fellow starting from September 2023. So we are discussing with the fellows our interesting cases and recent updates and advancements in the field of medical retina and uvea. And we have prepared a short handbook for medical retina and uvea fellows, which is on Amazon Kindle. So last but not the least, thank you to the team Suvyai Hospital. आप लोगों के बिना, विदाउट या आपके सपोर्ट के बिना ये फेलोशिप जर्नी पॉसिबल नहीं होती. Once again, thanks a lot, thank you a lot, and I hope Dr. Prerna's fellowship will be certainly be little rewarding and satisfying. Once again, a warm welcome. Thank you.
So, as we in day out, we treat patients of diabetic macular edema, vein occlusion with macular edema, neovascular AMD, and polypoidal choroidal vasculopathy. The anti-VEGF injections, they are very efficacious, in which aflibercept, that is the Eylea injection, which comes as 2 milligram in 0.05 ml, and various studies have shown that treat and extend regimen. Marina, Anchor, and Alta trials have shown that treat and extend regimen over a long period of time. Only vision gain is long-term vision acuity is better than the PRN regimen. So treat and extend the regimen and PRN regimen, we have 3 monthly doses, loading doses of intravitreal Eylea aflibercept injection. Then after that, based on the visual acuity, clinical signs and OCT interpretation, we treat and extend the duration if the patient is stable. So that we compared the treat and extend and the PRN regimen, and we found that the treat and extend regimen is much better than the PRN regimen. And aflibercept injection binds to VEGF, all the 4 receptors, VEGF-A, VEGF-B, placental growth factors. So that's why the efficacy in the long term is better than its most counterparts, as shown by various studies. So we have a lot of patients. Recently we treated a massive subretinal hemorrhage due to polypoidal choroidal vasculopathy. His subretinal hemorrhage extent or shrinked a lot in 1 month with the use of intravitreal aflibercept injection. So as compared to the other counterparts, this aflibercept injection is safer and has a longer duration of action, and the long-term visual acuity is much more maintained with the treat and extend regimen. And it also the intraretinal fluid, which is the worst kind of fluid, and like the prognosis is poor in neovascular AMD, aflibercept injection acts on it much better than its counterparts. So this was regarding aflibercept injection, which is a very strong injection now. And just a recent advance, few days back, Eylea HD, which is an aflibercept 8 milligram injection, will be available soon. So that the interval between the injection will be around 8 weeks to 12 weeks. So thank you. Thank you very much, Dr. Nipun, for enlightening us about the fellowship program. And now I would like to invite Dr. Prerna to say a few words how she came in contact with Dr. Nipun and how she made her journey from Pune to Kota. And Dr. Prerna has worked with Dr. Prashant Bawankule, जो कि ARC chairman है, Academic and Research Committee, All India Ophthalmological Society के chairman है. Dr. Prashant Bawankule sir is a good friend of mine, and he is a great retina surgeon. He is an alumnus of Sankar Nethralaya. So I would like to invite Dr. Prerna Jagdhane to say a few words about this fellowship and about her journey to Kota. Thank you, sir. Good morning, everyone. First of all, I am very excited to look into very excited to learn here, because though I have learned under Professor Bawankule sir, he always used to say every person they used to teach you everything. तो हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ नया सीखने को है. तो unless and until you are वो लर्निंग फेज हमेशा रखना, ताकि सबसे कुछ ना कुछ सीखो. दो स्टाफ हो या टीचर या कोई भी, सबसे वो लर्निंग की जो ये रहती है इच्छा, वो हमेशा जागरूक रखना. तो वो बस मैं एक्साइटेड हूँ बस ये जर्नी के लिए. और ऐश्वर्या से तो मैंने काफ़ी सुना है, तो और ज़्यादा जस्ट थैंक यू जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों के साथ यहाँ फेलोशिप करने की. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर प्रेरणा. और जैसा कि डॉक्टर प्रेरणा ने बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि हमें से हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ चीज़ें हैं सीखने के लिए. उस सीखने के लिए हमें जस्ट एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. जिस प्रकार से बारिश हो रही है और यदि पात्र हमारा उल्टा रखा है तो उस पात्र में कोई पानी नहीं भरेगा. तो इसी प्रकार से हमें
अपना पात्र खुला रखना है, हमेशा अपने दिमाग की खिड़की को खुला रखना है, जिससे कि हम दूसरे से सीख सकें। और हमारी टीम जो है इसमें से एक क्वालिफाइड, एक से अच्छे लोग, एक से गुणी लोग हैं, और एक दूसरे से हम सीखते हैं तो हमारी जर्नी और अच्छी चलती है। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर निपुण सर को टू वेलकम आवर सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर गुप्ता सर। डॉक्टर गुप्ता सर इज वर्किंग इन सिंस लास्ट 10 years and और गुप्ता सर का कंट्रीब्यूशन हमेशा बहुत ही शानदार रहा है, और गुप्ता सर हमारे हॉस्पिटल के एक कीर्ति स्तंभ है, और इनकी ब्लेसिंग हमें हमेशा मिलती रही है। और मैं गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि निपुण सर जो कि इतने फेलो से पेंट कर चुके हैं, उनका स्वागत करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा रोशनी जी से कि डॉक्टर प्रेरणा मैम का स्वागत करें। रोशनी जी जो कि हमारी फेलो है, और सीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि हमारी ओटी सुरक्षा जी, आप आ जाओ। ओटी की दोनों टीम, ओटी की टीम हमारी सुरक्षा जी, सीता जी और डिम्पल मैम का स्वागत करें। भारती जी और संतोष जी आप आ जाओ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर विदुषी में टू वेलकम डॉक्टर ऐश्वर्या मैम का। और अब हमारे बीच में सतवीर प्रकाश जी भी उपस्थित हैं, जो कि एमिसिस के एक नए फाउंडर हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सतवीर प्रकाश जी टू से फ्यू वर्ड्स। सतवीर जी की जर्नी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी पुरानी रही है, और आप पिछले कई वर्षों से फार्मास्यूटिकल फील्ड में हैं, और जो हमारे कुलदीप जी हैं उनके साथ आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि एक जो IPL सिस्टम है, जो लेजर थेरेपी उस मशीन के लिए भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेल सबको। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट योर एक्सपीरियंस हियर। जो मेरी पहली कंपनी थी, आई वाज स्टार्टेड इन 2010 and 11 फ्रॉम जयपुर, और उस वक्त मैं मेरे पास ये पार्ट नहीं था। तो इन 2016-14 के लास्ट में मैंने ज्वाइन किया था एज एन एडिटर इन प्लेस। तो फर्स्ट आई मीट मैम सर, तो आई सी द डिफरेंसेस बिटवीन कि हाउ दिस टेरिटरी इज ग्रोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ सर एंड मैम। बिकॉज न्यू थिंग्स जब भी आती है, कोई भी नई चीज़ आती है जिसको आपको फॉर द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर एडमायर एंड अप्रिशिएटेड। तो सर और मैम का हमेशा से ये एक पार्ट रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना, क्या एडवांसमेंट होना चाहिए, हमारे पेशेंट्स को, हमारे लोगों को क्या चाहिए। And he is doing extremely because I don't have words to say about Dr. Suresh sir, because he is doing very good for this community, not just because of as an ophthalmologist, he is a very great human being also. So thank you and appreciated your work to you ma'am. Thank you ma'am. Thank you very much. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर निपुण सर से, डॉक्टर विदुषी मैम से कि डॉक्टर प्रेरणा को ये बुक, डॉक्टर सर थे आने, ये बुक प्रेजेंट करें। आइए डॉक्टर प्रेरणा, और इसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ, और उसके बाद आइए। So this is the book we want to present, and I would like to request Dr. Vidushi sir to say a few words. Welcome to Kota Kothaview and wish you all the very best. And now we would like to have a group photo.